नमस्कार, मैं हूँ जोया खान और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं वीकेबी स्पेशल में। जी हाँ, अभी कुछ दिनों बाद एक स्पेशल त्योहार आने वाला है जिसे हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं। काफी जाना माना और बड़ा त्योहार हम इसे मानते हैं और सभी इसको बड़ी उत्सुकता से मनाते हैं। तो क्रिसमस के बारे में हम कुछ विशेषताएं जानने के लिए आज मौजूद हैं नागपुर के वंजारी नगर स्थित मेथडिस्ट चर्च में। तो हम वहां के फादर से जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिसमस की विशेषताएं क्या है और ये किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपका इंट्रोडक्शन आप हमें दे दीजिए प्लीज। मेरा नाम रेवरेंड डैनियल गोयल है, बिशप जोशी मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अजनी। यहाँ पर मैं पिछले 4 वर्षों से पास्टर के रूप में सेवा कर रहा हूँ और इस समय पर जबकि हम और सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियाँ मना रहा है और उसी जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हुए हमारे कलीसिया, हमारे चर्च की ओर से भी अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। और उन्हीं कार्यक्रमों के तहत कल क्रिसमस ट्री के रूप में कार्यक्रम होता है जिसमें संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, महिला मंडल और जो जवान होते हैं और जो कलीसिया के चर्च के जो सभासद है, छोटे से लेके बड़े तक, वो उसमें शामिल होते हैं। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई झांकियाँ, घटनाएं होती है, गीतों का गायन होता है, यहाँ तक कि कुछ गीतों पर नृत्य भी पेश किया जाता है और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती है। मेरा आपसे सवाल है कि क्रिसमस जहाँ प्रभु यीशु का जन्म दिवस हम मनाते हैं, तो इसकी क्या विशेषता है और आप किस तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये काफी एक्साइटेड होता है जानने के लिए सब। जी, सच में जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना ये ऐतिहासिक और बहुत ही आश्चर्यकारक एक घटना है, क्योंकि इतिहास को भी अगर समय को गिनना है तो यीशु मसीह के पूर्व और यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत गिना जाता है। तो ये ऐतिहासिक यीशु मसीह का जन्म है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के जन्मोत्सव की सुसमाचार को बताने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत एक तारा आकाश में उत्पन्न किया। उस तारे के द्वारा खगोल विज्ञानियों को और सारे संसार को परमेश्वर ने बताया कि मेरा इकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया है। और इसी वजह से चर्चेस में या अलग अलग घरों में क्रिश्चियन लोगों के आप देखते होंगे कि तारे लगाए जाते हैं, स्टार्स लटकाया जाता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सुसमाचार स्वर्गदूतों के द्वारा भी गडरियों को, चरवाहों को सुनाया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे और इस संसार में वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और इस प्रकार से अपने बलिदान के द्वारा वो मानव जाति को उद्धार देंगे। और वो घटनाएं होने के उपरांत यीशु मसीह का जन्म ये आरंभ है। उस आरंभ के उपरांत हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो उस घटना का अंत है और उस जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान होने तक 33.5 साल का जीवन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जिया है। और उन 33.5 साल के जीवन में उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा, दया, न्याय के बारे में, सत्य के बारे में सिखाया, बताया। लोगों को यही आज्ञा दी कि आप एक दूसरे को क्षमा करो, प्रेम करो। लोग कोई अगर भूखा है, प्यासा है, नंगा है तो उसकी मदद करो। और उसी आज्ञा का पालन करते हुए क्रिश्चियन समाज या हर एक व्यक्ति इस क्रिसमस के अवसर पर उसी प्रेम को बांटने का प्रयत्न करता है। और हमारे कलीसिया की ओर से भी या मसीह समाज की ओर से भी अलग अलग क्षेत्रों में वो समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। और पूरे बाइबल का एक वचन है जो सार जिसे हम कहते हैं, बाइबल यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 16वें पद में बताया गया, जहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो सत्य पर चलते हुए, न्याय के मार्ग को करते, न्याय के काम को करते हुए और भलाई के काम को करते हुए हम नाश होने से बचाए जाते हैं। और वही आज्ञाओं का पालन करते हुए इस समय हम क्रिसमस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसे कि क्रिसमस हर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो आपके चर्च में ऐसा क्या स्पेशल होता है क्रिसमस के दिन? स्पेशल यही होता है कि पहले तो परमेश्वर से हम प्रार्थना उस दिन करते हैं और प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला वो परमेश्वर है। जो दुख है, जो तकलीफ है, उन तकलीफों को हम लेकर आते हैं। या इस समय पिछले 2 वर्षों से जिस कोविड-19 की महामारी से हम और मानव जाति जूझ रही है, उसको दूर करने के लिए इस क्रिसमस के अवसर पर हम विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। और उसके उपरांत प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित गीत होते हैं
और उसके उपरांत जो वचन होता है, संदेश होता है, वो अपने आप में एक विशेष भाग होता है जिसको सुनने के लिए मसीह समाज चर्च में प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं। और उसके उपरांत जो केक होता है, फिर उसके उपरांत प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। ये अपने आप में वो भी एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म जो है वो दर्शाया जाता है, गौशाला जिसे कहते हैं। लेकिन क्रिसमस ट्री जो हर क्रिश्चियंस के यहाँ क्रिसमस डे पर हम देखते हैं, तो क्रिसमस ट्री का इस त्योहार में क्या विशेष स्थान माना जाता है? अपने आप में उसका ऐसा कोई बिब्लिकल आधार नहीं है, बाइबल के आधार कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा अखिल मानव जाति को जो खुशियां मिली है, तो उसी खुशियों को मनाने के लिए घर में डेकोरेशन किया जाता है और एक ट्री के रूप में इस ट्री को सजाया जाता है। इसका उद्देश्य और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसको सजाते समय जिस प्रकार से उत्साह उमंग बच्चों में बड़ों में होता है, तो इसीलिए उसको लगाया जाता है या फिर उसको सजाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो घटना है, जो चरनी, जो गौशाला है, उसको विशेष रूप से सजाया जाता है या तैयार किया जाता है उसके द्वारा कि परमेश्वर इतना हमसे प्रेम किया है कि स्वर्ग के वैभव को छोड़कर उसने चरनी में मानव रूप धारण किया। तो उस चरनी के स्थान पर जाकर मसीह समाज प्रार्थनाएं भी करते हैं और परमेश्वर के चरणों में अपनी इच्छा आकांक्षाओं को भी रखते हैं। और जैसे हर त्योहारों का एक स्पेशल फूड होता है या कुछ व्यंजन होते हैं जिसे हम बनाते हैं। जैसे हिंदुओं में दिवाली मनाई जाती है, उसमें पूरा जो उनका जो भी है लड्डू चिवड़ा चकली जो भी वो सब बनता है। क्रिसमस में ऐसा क्या स्पेशल चीज है जो हर घर में मिलेगा? पहले तो केक, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म की हम खुशियां मना रहे हैं, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर एक जन अपने अपने घर में केक बनाते हैं और जिन्हें नहीं बनाने आता वो बेकरी से वगैरह लेकर आते हैं। उसके साथ साथ रोज कुकी होते हैं, कारंजे होते हैं। और भारतीय समाज में हम रहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं, हम भारतवासी हैं, तो यहाँ के भी जो संस्कृति से जुड़े हुए पदार्थ है उसको भी हम बनाते हैं और उसको भी खाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को बांटने के लिए उनके घर तक वो पहुंचाते भी है। जी, बहुत अच्छा लगा। क्रिसमस और क्रिसमस की विशेषताएं आपसे हमने काफी अच्छे तरीके से जानी और आपने भी काफी अच्छे तरीके से उसे समझाया है। कुछ कुछ चीजें जो है ना हम जानते हैं और काफी जनता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीजें नहीं मालूम होती, लेकिन आपके द्वारा शायद ही सभी को पता चल जाए कि आखिर में क्रिसमस इस तरीके से मनाया जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेबी विशेष में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े, जोया खान के साथ, नागपुर।